देवाणी विनायको भवानी सकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वात्ता स्तुमरीश्वरः वन्दे बोधवय नित्यम् गुरुन् सकर रूपिणम् यमासतो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्ववर्वरते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर या करते दुत सारे हार धवला या सुप्रभा या पीड़ा बदन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मादित संस्कर प्रभृति देव सदा भवता सामा सरस्वती भगवती निशेष जाद्यपा अतुलित बलराम में विशेला विदेहम धनुज बल किसान ज्ञान सकल गुण विधानम पानरा लाना विधि सम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। बोलिए श्री सीताराम भगवान की बोलिए संत समाज की बोलो भगवत समाज की बोलो बोलो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री राम कथा की विमल वाटिका में विचरण करने वाले समस्त
पूज्य संत वृंद विद्वान जन, पिता तुल्य वयोवृद्धजन, हम उम्र साथी युवाजन, नन्हे वन्हे गोपाल गोपाल, गुप्त प्रकट संतजन, यत्र तत्र सर्वत्र सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं साष्टांग नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। ग्राम कुंवरा बंगला के समीप पावन पवित्र भूमि फूलबाग में जो ये श्रीमद् भागवत अमृत वर्षा हो रही है एवं राम कथा भी हो रही है और संतों का संगम भी है, तो ये तीर्थ स्थल है। जो भी यहाँ आएगा कथा श्रवण करने के लिए उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य उदय हो जाएंगे, उसकी तरक्की पक्की हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी भक्तों से प्रेम आग्रह है, अधिक से अधिक संख्या में किसी के पधारने की कृपा करें। आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के चरणों में भजन के माध्यम से प्रभु का ध्यान रखते हैं। हरिओम हरिओम। सही भक्त काली की सेवा करते हुए मेरे साथ गाएंगे सीताराम जय सीताराम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम ओ राधे श्याम जय निराशा हो जाए, जब तरफ से व्यक्ति के बाल बंद हो जाते हैं तब वो सीधा भगवान के दरबार में जाता है। और जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी आशाएं टूट जाती हैं, तब जैसे कि माता द्रौपदी ने सोचा कि हमारे ये 5 पति मेरी रक्षा कर लेंगे,
लेकिन जब संसार के लोगों ने उनकी रक्षा नहीं कर पाई, भगवान का चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान दौड़े चले आए। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हम लोग भी माता द्रौपदी से ये शिक्षा ग्रहण करें, और वो क्या, चारों ओर निराशा हो, जो भी करते हैं उनके जीवन में आनंद आनंद होता है, क्योंकि सारे गुरु वेद कहे, सारे गुरु वेद कहे, सारे गुरु वेद कहे, सारे गुरु वेद कहे, जीवन छलिया की बनवारी जय प्रेम से बोलो बोलो के बिहारी जय जय के बिहारी
सही भक्तालियों की सेवा करते हुए मेरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम भजे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम भजे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम भजे राम राम सीता राम राम भजे राम राम सीता राम भजे राम सीता राम बोले श्री सीताराम भगवान की बोले राधा कृष्ण भगवान की श्री राम कथा की विमल वार्ता में विचरण करने वाले समस्त संत वृंद भक्तजन कल आपने जो कथा श्रवण की थी इस प्रकार से माता सती ने थोड़ा सा वॉल्यूम और दो। माता सती ने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, यज्ञ में चली गई। जब यज्ञ में अपमान हुआ तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण त्याग दिए। इधर जिस समय सती जी ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे थे तो उन्होंने एक ही भगवान से प्रार्थना की थी और वो क्या, सती मरते हरे सन मरे मारा। चाटी की आवाज बढ़ाओ, चाटी बढ़ाओ, मैं आवाज बोलो ही। ओ सती मरते हरि सन मरे मारा। सती मरते हरि सन मरे मारा। सती मरते हरि सन मरे मारा। जब वे जन्मे से पसे अनुरागा। सती मरती हर सत पर मांगा, एक वरदान मांगा और वो क्या, मैं अपना ये शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन अगला जन्म मुझे मिले तो भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में साथ हो। ये भोलेनाथ ने प्रभु से प्रार्थना की प्राण त्यागते समय, और तब सती का जो
सती जी ने अगले जन्म में किसकी पुत्री बनी? आइए पर्वतों के राजा हिमाचल के यहाँ इन्होंने जन्म लिया, जो अगला जन्म हुआ सती जी का राजा हिमाचल के यहाँ। यही कारण हे मित्र रह जाई, यही कारण रह जाई, ओ यही कारण हे मित्र रह जाई, यही कारण हिमगिर ग्रह जाई, जननी पार्वती कनु पाई। नाम पड़ा पार्वती। पार्वती क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पर्वतराज की बेटी, पर्वतराज की पुत्री, तो नाम पड़ा पार्वती। क्योंकि पार्वती जी ने जब जन्म लिया राजा हिमाचल के यहाँ, सप्तऋषि राजा हिमाचल के आंगन में आए, नारद जी आए, कई संत ब्राह्मण आ रहे हैं। राजा हिमाचल ने पूछा नारद जी से, हे विप्रदेव बताइए इस कन्या का भाग्य क्या होगा? तब नारद जी ने कहा, ये कन्या साक्षात पराम्बा जगदम्बा है, इसके अंदर सभी सिद्धियां विद्यमान हैं। होता क्या है भक्तों, नारद जी ने हिमाचल को जब ये सब कुछ बताया तो हिमाचल जी माता पार्वती से, अपनी पुत्री से बहुत ही प्रेम करने लगे। कहा मोने के हंसे गुण में सुखा तुम्हार सकल गुण कह दिया मैं यहाँ की ऐसी कन्या न तीनों लोगों में थी, ना है ना हुई है। सकल लक्षण संपन्न कुमारी हुई है लेकिन इस कन्या का विवाह जब हिमाचल ने कहा बताओ कि इसका घर परिवार वर कैसा होगा, तब कहा कि इसका जो वर होगा वो दिगंबर वेशधारी होगा और अंग में भभूति लगाने वाला होगा, लेकिन तीनों लोगों में जिसका नाम होगा। तो हिमाचल जी ने पूछा नाम बताइए, तो कहा ये भोलेनाथ की को वर करेगी, ये भोलेनाथ को ही, इसके जो पति हैं, इसके जो वर हैं, इसके जो स्वामी हैं वो भोलेनाथ ही हैं। जो स्वामी यही गान दे पड़ी है
आसरे। नारद जी ने कहा जो इसका पति होगा दिगंबर वेश होगा और भस्म को धारण करने वाला होगा, तो उधर जो सुनैना जी थी वो भी सुन रही थी। अरे इधर पार्वती जी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की तपस्या करने लगी और बाल अवस्था से ही भोलेनाथ की पूजा करने लगी, सेवा करने लगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाती, पुष्प चढ़ाती, जल चढ़ाती, दूध चढ़ाती, बिल्वपत्र चढ़ाती, क्योंकि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यानी जन्म जन्म तो इधर भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर समय व्यतीत कर रहे हैं। भगवान राम की माला नृत्य करते रहते, समाधि लग जाती, वर्षों तक समाधि लगी रहती, क्योंकि अब अकेले हैं। पहले सती जी थी, अब तो कोई है नहीं, अकेले ही। और जो अकेले घर में होते हैं आप जानते हो, हैं बना लिया तो बना लिया, और दो दो दिन बनाए। लाइट नहीं आ रही, लाइट अच्छा ये बंद करा दो, ये वाली लाइट यहाँ पे बांध दीजिए। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या की। ये हमारे आदरणीय श्री अंशु भैया हैं, उनकी माता जी की ओर से ये 500 रुपए का सहयोग आया है। ये कोई यहाँ आ जाए ले आकर के। अंशु भैया की माता जी की तरफ से ये 500 रुपए का सहयोग आया है। भगवान राम कल्याण करे, भंडार भरे। और ये 50 रुपए हमारे आदरणीय श्री पीटू राजपूत जी की ओर से ये भगवान राम के श्री चरणों में बैठ हुए हैं। प्रभु कल्याण करे, भंडार भरे। इधर माता पार्वती भोलेनाथ को बर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी, कठोरता को। आइए भोलेनाथ की तरफ वो नजर डालते हैं। अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की बस में, गोद में बिठाए रहते गिरजा को सर। भोलेनाथ अंग में हमेशा चिता की भस्म लगाए रहते हैं, अंग में लगाए रहते हैं हमेशा ही चिता की भस्म में, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। और ये 501 रुपए हमारे आदरणीय श्री राकेश चाचा जी, श्री राकेश श्रीवास्तव जी कुंवरा वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं। अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो भोलेनाथ परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरजा को सदा, फिर भी वो भोलेनाथ योगराज कहलाते हैं। करनाई धन धाम अन्य और भूषण लाए, फिर भी भोले बाबा महादानी कहते हैं। देखत में भयंकर परिणाम शिव शंकर है, नाथ कर अरे नाथ करते हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं। नाश करते हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं। ऐसे भूभावन भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती कठोर तप जाकर के करने लगी।
पहले तो पेड़ इत्यादि का श्रवण किया, धीरे धीरे पेड़ खाने भी छोड़ दिए। अभी वो पीढ़ी समाप्त हो जाएंगे, थोड़ा हटाने में थोड़ा डिस्टर्ब होगा थोड़ा। विशाल मेरी आवाज सुन रहे हो तो कथा मंडप में बधाने की कृपा करें। विशाल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो जो रॉड और ट्यूबलाइट रखी है उसको लेकर के आए। आइए भोलेनाथ के चरणों में भजन बोलते हुए उस बिना तेरी मेहमान जब चक्रधारी है पाला देवी तो बिहारी यश गावे दे बिचारी जो हमारी रखवारी है।
यार बंद होएगी फिर यार कट कर दें। हेलो 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 और ये 50 रुपए श्री लाला भैया भगवान राम श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। और ये 1 रुपए हमारे आदमी श्री बंटी गोयल जी भगवान राम श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। प्रभु कल्याण के भंडार भरे। और ये 51 रुपए 50 रुपए सुरेंद्र भैया और बूटी की ओर से भगवान राम के चरणों में आ रहे हैं। और ये है भगवान कल्याण के भंडार भरे। बोलो सीताराम भगवान की। इधर पार्वती माता भोलेनाथ की तपस्या करने लगी और कछु दिन भोजन बारे बतासा। केवल भोजन में पेट ग्रहण करती है। अब 4-4, 5-5 दिन बाद केवल जल पीने लगी, पेट खाने भी बंद कर दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया तो अब जल इतना लेने लगी जैसे कि एक बतासा होता है। उसी प्रकार से सहस संवर्ग देखियो वही लखीन शरीरा ब्रह्म गिरा बड़े गगन गंभीरा। माता पार्वती इस प्रकार से तपस्या करती कि उनका शरीर बिल्कुल दुबला हो गया, बिल्कुल निर्बल हो गया। इधर नारद जी भोलेनाथ के पास जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं कि हिमाचल की पुत्री पार्वती क्या नाम है? राहुल की नानी ये हमारे राहुल भैया की जो नानी जी हैं उनकी ओर से 50 रुपए भगवान के चरणों में दान हुए हैं। और ये 200 रुपए का सहयोग हमारे श्री राहुल राजपूत जी उनकी माता जी की ओर से ये भागवत व्यवस्था के लिए दान आया है। भगवान कल्याण करे भंडार भरे। भक्तों इधर भोलेनाथ के पास नारद जी जाते हैं। नारद जी कहते हैं कठोर तप कर रही है पार्वती आपको प्राप्त करने के लिए। भोलेनाथ चंद्रकालदर्शी जानते ही थे, लेकिन भोलेनाथ ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए।
कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी इनके मन में कोई विकार हो, क्योंकि पिछली बार भोलेनाथ की बात नहीं मानी थी तो शरीर त्यागना पड़ा। अब तो इधर भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि आते हैं भोलेनाथ के भेजे हुए पार्वती के पास और कहते हैं जिनको वर पाने के लिए तुम कब कर रही हो वो तो दिगंबर वेशधारी है, नागों को गले में लटकाए रहता है, चिता की भस्म लगाता है, ऐसे अमंगल वेशधारी को तुम वर प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। अरे चलो अब तुम्हारी नारायण से साथ विवाह करवा दे, नारायण से पहले कड़ाई संस्कार करवा दे। पार्वती जी ने जब इतना सुना तो पार्वती जी ने पहले तो कुछ नहीं कहा। जब भोलेनाथ की जब अधिक बुराई करने लगे तब पार्वती जी कहने लगी ऋषिगण यदि आपने एक शब्द यदि मेरे भोलेनाथ के लिए अधिक कहा तो मैं अभी आप लोगों को श्राप दे दूंगी। मर्यादा के आगे यदि आप बढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी तक आपका इसलिए सम्मान कर रही हूँ क्योंकि आप सत्य हैं, आप सप्त ऋषि हैं, क्योंकि विवेक देखने के लिए आए थे, अजवाने के लिए आए थे कि वास्तव में ये ऐसा तो नहीं कि लालच देने पर ये टिक जाए। हाँ, क्योंकि लोग जो जानते हैं यदि अधिक पैसा लालच मिल जाए अरे छोड़ो कहाँ तुम कर रहे हैं, हम तुम्हें कराए रहे देखो हैं, तो ऐसे लोग परिवर्तन हो जाते हैं ना। क्योंकि लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यदि कोई काम करे तो, और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब सप्तऋषि आए देखो बोले अभी को हमारा आश्चर्यचकित रह गए। 16 नारद जी और सप्तऋषियों ने जब ये उपदेश सुने कहा कि नहीं बिल्कुल पंगा किया है भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, सब जाकर के भोलेनाथ को बताते हैं। तब स्वयं भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती जी आते हैं, लेकिन माता पार्वती अपनी परीक्षा में पास हो जाती है।
जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हमारे चाचा जी जो ग्वालियर से आए हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे बीच में बैठे हैं और जो उनके हमें दर्शन हो रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है सदा ऐसे ही सूरज चंद्रमा की तरह चमकते रहे। भोलेनाथ माता पार्वती की भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ का विवाह इसलिए होना था। एक तारक नाम का राक्षस था, उसे ये वरदान प्राप्त था कि भोलेनाथ के पुत्र के ही द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी का दिया हुआ ये वरदान था। तो उसने सोचा भोलेनाथ तो जन्म जन्म तक यानी सहस्त्र वर्षों तक समाधि में रहते हैं, एक बार समाधि लग गई, पता नहीं कितने संवत बाद इनकी समाधि खोले। तो उसने ये स्वीकार कर लिया, कहा कि भोलेनाथ का अभी विवाह तो होगा नहीं, अभी तो सती गई है, अभी तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा है। और क्योंकि भोलेनाथ के पुत्र के ही द्वारा उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी, ये ब्रह्मा जी का वरदान था। लालजी दीक्षित इंद्रप्रस्थ वाले। और ये 500 रुपए आदरणीय श्री लालजी दीक्षित जी इंद्रोसी वालों की ओर से आए हैं। 500 रुपए ये भागवत की व्यवस्था के लिए दान आए हैं। इंद्रोसी ग्राम से लालजी दीक्षित जी की ओर से आए हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। तो इस प्रकार से भोलेनाथ का विवाह होना था, क्योंकि उसका अत्याचार बढ़ रहा था। देवलोक में चला जाता, इंद्रलोक में चला जाता, कहीं भी चला जाता, देवताओं को परेशान करता था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। आज भी हमारे समाज में ऐसे तारक नाम जैसे राक्षस है जो सीधे साधे देवता स्वरूप लोगों को परेशान करते हैं बल का प्रयोग करके। तो सभी देवता भोलेनाथ के पास गए, हे भोलेनाथ बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। सभी देवताओं ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ शीघ्र ही आप विवाह करो, और जब आप विवाह करेंगे तो जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक का वध करेगा। तो भोलेनाथ ने जब सभी देवताओं की इस पीड़ा को देखा, इस परेशानी को देखा, तो भोलेनाथ ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि भोलेनाथ राष्ट्र कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जो कुछ पान कर ले उन्हीं को तो देवों के देव महादेव कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा नाम की अप्सरा निकली,
स्वर्ग में दे दी। उसके बाद कालकूट नाम का जो विष निकला, अब उसका कौन पान करे? विष कहने लगा मेरा जल्दी कोई पान करे, नहीं तो मैं सृष्टि में प्रलय कर दूंगा, सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। अब उस कालकूट विष को कौन पान करे? सब देवता भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने स्वीकार किया, जो राज इसके लिए बलिदान दे दे, जो समाज के लिए अपने ऊपर कष्ट ले ले, अपने आपको परेशानी उठा ले और समाज को बचा ले, उन्हीं को तो देवों के जो महादेव कहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो जोर से राधे राधे। अब भोलेनाथ की बारात की तैयारी हो रही है, क्योंकि कई संबंध बीत जाने के बाद भोलेनाथ का विवाह होने के लिए जा रहा है। चलो अच्छा, भोलेनाथ की बारात में कौन कौन चलेगा? सभी लोग तैयार हैं? कौन कह रहा है अब तैयार नहीं है? सभी लोग तो तैयार हैं। हाँ, जो नहीं हो तैयार वो तैयार होके आ जाए। भोलेनाथ ने अपने डमरू को बजा दिया और जितने भी भोलेनाथ के गढ़ थे, नंदी भृंगी शंखी ताल वेताल अगिया वेताल, जितने भी थे, भूतनी चुड़ैली पिशाचनी, जितनी भी थे, सब भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, क्योंकि भोलेनाथ का वो अलार्म था डमरू बजाना। सब पहुंच गए। कहा कि सभी को चिट्ठी पत्री पहुंचाओ, सभी लोग बारात की तैयारी करें और बारात में सम्मिलित होने का सभी को निमंत्रण दो। भोलेनाथ की आज्ञा को पाल करके सभी देवलोकों में भोलेनाथ की उस पत्री को, उस निमंत्रण को, उस कार्ड को भेजा गया। सभी देवता इंतजार कर रहे थे जल्दी से जल्दी इनका विवाह हो, क्योंकि सभी देवता परेशान रहते थे तारकासुर की वजह से कि जल्दी इनका विवाह हो, जल्दी पुत्र पैदा हो और हम लोगों की रक्षा हो। सभी देवता अपनी अपनी तैयारी बना रहे हैं। सभी देवता भोलेनाथ के बारात में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं और भोलेनाथ की बारात ऐसी बारात ना आज तक किसी की गई है, ना गई थी और ना जाएगी आगे तक, यानी कि ऐसी भोलेनाथ की बारात। भोलेनाथ की बारात में इंद्र चंद्र सूर्य कलंदर सभी जितने भी थे, कोई भी शेष नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग थे, किसी के तो मुख है और किसी के मुख ही नहीं है, किसी के तो मेरे नेत्र है, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के तो इतने इतने बड़े सिर हैं। ऐसे ऐसे गए और भोलेनाथ की बारात में एक जालपा देवी हो गई थी, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर बोल रही थी। भोलेनाथ की बारात में चुड़ैलें हो गई थी, चुड़ैलें भोलेनाथ की बारात में। हाँ, भोलेनाथ की बारात में चुड़ैलें हो गई थी। और आज भी देखो हमारे समाज में जो विवाह होते हैं, यानी कि स्त्रियों का बारात में जाना वर्जित है, स्त्रियों को बारात में नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ की बारात में गई थी। अब समझो जो बारात में जाती है वो कौन है, समझो आप हैं? बारात में भाई पुरुषों का काम है, माताओं को तो घर में रह के मंगलाचार करना चाहिए, लेकिन अब बारातें होती क्या कहाँ है? अब तो बिटिया वाले खुद ही आ जाते हैं। मैरिज हॉल में होता है और मैरिज हॉल में करने के बाद उन्होंने तो निपटा दिया, फिर उनकी जिंदगी भर खट 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 खट, क्योंकि सभी रीति रिवाज से व्यवहार नहीं होते हैं। खर्चा तो आप कर देते हैं, बेकार है ऐसा खर्चा करना। पूरे विधान से किसी जब तक वेद मंत्रों से विवाह संपन्न नहीं होता है, पूरी रीति रिवाज से घर में मंडप नहीं बढ़ता है, और आपने तो बस एक सुनवा दी, बेटी का विवाह कर दिया, जल्दी 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 कर दिया, फिर बस 2-4 महीने बाद 1-2 साल बाद खट फट है वो उनको छोड़ रहे, वो उनको छोड़ रहे। तो इसलिए बेटी के विवाह में जो हम लोग ये बफर सिस्टम इत्यादि करते हैं,
ये तो बिल्कुल पवित्रता नहीं है। उनका जूता वो खा रहे हैं, उनका जूता वो खा रहे हैं। 250 ग्राम दाल उनके हाथ में लगी है, तो चावल खाते खाते वो उन्होंने उससे ही फिर डाल दिया। बताइए कैसे शुद्धता रहेगी, कैसे पवित्रता रहेगी। भोजन बड़े पवित्रता का होना चाहिए, शुद्धता का। और हमने देखा है बेटियों के विवाह में निमंत्रण गया 1 लोगों का और 4 लोग घर से पहुंच गए हैं। एक घंटा बाद 100 रुपए लिखा दिए, 1000 रुपए का उसका खाएंगे बेटी वाले का और 100 रुपए लिखा दिए। बताइए क्या आपका व्यवहार रहा? अरे यदि आपने 100 रुपए का खाया है तो आप कम से कम 200 रुपए लिखाओ, तो उसके यहाँ खाओ। और मैं तो कहता हूँ बेटी के विवाह में खाना ही नहीं चाहिए, व्यवहार देना चाहिए। यदि उसकी कोई मन बिगड़ रही है बात, तो उसमें सम्मिलित रहना चाहिए। ये अपने ही क्षेत्र में अधिक है कि बेटियों के विवाह में 4 लोग खाते हैं। बेटियों के विवाह में भोजन नहीं करना चाहिए, व्यवस्था दिखानी चाहिए। और अपना जो भी बात बने, श्रद्धा बने, आप अपना बेटियों को लिखवाओ। बेटी के लिए बताओ, सही कह रहे कि नहीं? सही कह रहे कि नहीं? अगर सही कह रहे तो बजाओ ताली। और बेटी के विवाह में अधिक ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, ऐसे खर्चते हैं, और बफर सिस्टम में तो जितना अन्न बर्बाद होता है। और ये अन्न कैसे उगाया जाता है, उगा करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। है जो हमारे धरती के देवता है किसान, उनसे आप पूछिए, रात में लगे रहते हैं, तब हम लोगों को अनाज उगा करके देते हैं। हम लोग तो केवल धन दे के ले लेते हैं। तो आज भोलेनाथ की बारात नहीं, बराता जा रही है। शिवजी शंभु शिवजी शंभु शिवजी शंभु कभी उन्होंने सीधा दर्पण तो देखा नहीं था, पहली बार श्रृंगार कर रहे हैं। कभी संजय करे नहीं थे, उन्होंने कहा अरे हमारे भोलेनाथ की बारात जा रही है। तो कोई अब काजल आंखों में लगाया जाता है, तो वो आंखों में काजल लगा रहे हैं। तरह तरह की विभिन्न प्रकार की चित्र अपने बना रहे हैं, जितने भोलेनाथ के गाने हैं। पूरी बारात सज रही है, इधर भोलेनाथ को भी सजाया जा रहा है। कोई कह रहा है भोलेनाथ ये टाई नहीं, ये टाई सही है, ये टाई नहीं, ये टाई सही है। भोलेनाथ ने एक काला नाग लिया और गले में धारण कर दिया और गांठ लगा ली, टाई बन गई। भोलेनाथ ने सर का मोहर बनाया, संसार को दिखा रहे हैं विवाह करने जाओ तो, यानी कि काल हमेशा सर पे रहता है, काल हमेशा सर पे रहता है। और भोलेनाथ ये दिखा रहे हैं संसार वालों को कि काल हमेशा हमारे सर पे है, विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन अपनी मृत्यु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भोलेनाथ, अब भोलेनाथ को कैसे सजाया जाए?
चंद्रमा भी मस्तक पर है, गंगा भी है। भोलेनाथ को तैयार करने में, सजाने में बहुत ही समय लग रहा है। बड़े बड़े पैर, बिमारी फटी हुई इधर महावर लगाई जा रही है, जैसे कि मानो कोई रेलवे की पटरी हो। इस प्रकार से भोलेनाथ को श्रृंगार कराया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है। कृपाला कर तमारू गिराजा चले पसंद बाजे बाजा। एक हाथ में डमरू लिए हैं भोलेनाथ, एक हाथ में त्रिशूल लिए हैं और नंदी की सवारी कर रहे हैं। भोलेनाथ की बारात जा रही है। सभी देवता, जितने भी देवता थे, सभी देवता भोलेनाथ की बारात में पहुंच रहे हैं। बोले मुख का और कोई कोई तो ऐसा है जिसके बहुत मुखी मुख है। फुल मुख का ऐसे ऐसे लोग भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। इधर पूरा गणपति जी के द्वारा आइए भगवान। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवत्या मंगलम कुंडिका मंगलाचनोरी सजरेन्द्रो नमाविनारूपा विश्वेरा सजरसार सूर्योदेवी दक्षिणो वीरगतिर्ददातो सजरस्वामरुतां सुमातरहरिमोक्त्यावानो विदुदेशिकस्मया अग्निजूहामनवासुरन्तो विष्णुदेवावचार्यमे भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवावत्मश्रेणाशित्राः शरीरङ्गैपुष्पागमस्तनोर् सेवै देवैकं यदायुः
हरि ओम सीतावानुष्यवैवादो जायाशपूर्णो जय हो। साधु भोलेनाथ स्वामी कृपाल देवी भोलेनाथ भगवान की जय भोली भक्त भगवान की जय। आइए भोलेनाथ जी के चरणों पे सुंदर प्रस्तुति जो विवाह में और इधर हमारे परीक्षा जी के द्वारा व्यास जी का सम्मान किया जा रहा है। सभी लोग जयकारा तो बहुत कम लगाते हैं, लेकिन कम से कम एक बार जय घोष लगाइए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। और हमारे पूजनीय चाचा जी श्री बबलू चाचा जी और नवल दादा महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको नमन है, प्रणाम है, हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 100 रुपए हमारे छोटे भाई श्री विष्णु प्रजापति जी भगवान राम के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। और हमारी ये परीक्षित जी श्री राजू बादम जी और श्रीमती पिंकी देवी बादम जी की ओर से ये एक पुष्पहार और राधे नाम पट्टिका और शिव परिवार और एक मुकुट पहना करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान इनके सदा ही बंदान से भंडारे भरे रखें। ये 200 रुपए छल्लन, चलिए फिर से लिख लेंगे बार बार। ये हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री छल्लन भैया जी हैं, उनकी ओर से ये 200 रुपए भागवत की व्यवस्था के लिए आए हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहब, थोड़ा इधर आ जाइए डॉक्टर साहब, अभी कम लोग आपसे परिचित हैं, थोड़ा इधर सामने खड़े हो जाइए। ये हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हमारी दीवार और इनकी दीवार बिल्कुल पास लगी हुई है। डॉक्टर साहब नाम बताइए। आदरणीय डॉक्टर अतर सिंह जी हैं, जो कि पशु चिकित्सक हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये 500 रुपए भागवत की व्यवस्था के लिए दे रहे हैं अतर सिंह डॉक्टर। भोलेनाथ की बड़ी ही पीछे की बारात जा रही है। आइए हम सभी लोग भोलेनाथ की बारात में चलते हैं। चले रचाए शंकर भूत बजाए भाल, सो हुआ हिंदी नगरी में दूल्हा है कंगाल। सभी लोग एक बार से घोष करें, बोले सभी शंकर भगवान की जय। शादी चले रचाए शंकर भूत बजाए भाल, सो हुआ हिंदी नगरी में दूल्हा है
से दूल्हा चलते आए बाबा पर से बस सबको दूल्हा चलते आए सिद्धूंगे बाबा को देख सब कमर से बांधे सब से सीखते सरकार की जय जय सीताराम। और ये परीक्षित जी के नाती हैं, यानी बानेश के नाती, ये 100 रुपए भगवान राम के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान राम कल्याण करे, भंडार भरे। बोलो जय श्री सीताराम। भोलेनाथ की बराता जा रही है, बड़े ही संत के भोलेनाथ जा रहे हैं और भोलेनाथ अपने नंदी पर बैठे हैं। आगे मुख नहीं किए हैं, पीछे मुख किए हैं, यानी पीठ आगे किए हैं और मुख पीछे किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि नारायण का जो रथ है वो चल रहा है उनसे पीछे। उन्होंने सोचा अगर हम अपना मुख आगे कर लेंगे तो नारायण की तरफ पीठ हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी भक्त अपने भगवान से दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए भोलेनाथ ने अपना मुख नारायण की तरफ कर लिया। जैसे कि मान लो कोई दूल्हा घोड़े पे बैठा हो है और वो मुख घोड़े के सामने ही तो करेगा मुख की तरफ। अब उसने अपना मुख वो कर ले घोड़े की पूंछ की तरफ, तो लोग तरह तरह से विचार करेंगे ना। लेकिन भोलेनाथ अपना मुख इधर लिए हैं। ताल में ताल लगिया बेताल रंगी भंगी इत्यादि गढ़ भोलेनाथ के साथ एक जमघट में है। और इंद्र का रथ अलग चल रहा है, सूर्य देव का रथ अलग चल रहा है, ब्रह्मदेव अलग चल रहे हैं, कामदेव अलग चल रहे हैं, सभी देवता अलग अलग चल रहे हैं। इधर जब बारात पहुंची जाकर के हिमाचल की नगरी में, तो जब कोई बारात आती है तो छोटे छोटे बालक बारात देखने के लिए जाते हैं, दूल्हा देखने के लिए जाते हैं। अब तो नहीं, पहले लेकिन जाते थे। हम छोटे थे तो हम भी गए हैं। हाँ, हमारे जमाने की भी बात है। लेकिन अब बच्चे का आपको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है और अब जमाना भी बदल गया, उसका प्रेम ही नहीं रहा है। चाहे किसी की बारात आए लेकिन दूल्हा देखने के लिए जरूर जाते थे। लेकिन अब कहाँ, अब तो गए था सही में जब 8 ही घंटे में खाली करो। भोलेनाथ की बारात, अब लाइट की व्यवस्था क्या है? लाइट की व्यवस्था भोलेनाथ ने प्रत्येक रथ के पास अपना एक एक अगिया बेताल खड़ा कर दिया। अगिया बेताल जिसके मुख से बिना डीजल पेट्रोल के आगे निकलती रहती है। अब जब इतनी रोशनी होती रहती है तो रोड लाइट की क्या जरूरत? रोड लाइट का काम उन्होंने किया, एक एक अगिया बेताल खड़ा कर दिया है। बढ़िया प्रकाश लग रहा है, चाहे छोटे अक्षर पढ़ो चाहे बड़े अक्षर पढ़ो।
इधर पार्वती जब बालक जब आए बारात देखने के लिए, सबसे पहले अपनी दृष्टि भोलेनाथ ने ही, क्योंकि भोलेनाथ के साथ भूत भूत आदि सब चल रहे थे, नाच रहे थे, हैं? कोई गौर बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब बच्चों ने देखा, जब भोलेनाथ की बारात को देखा तो बच्चे दौड़ते हुए अपने घर में घुस गए, जाकर के दरवाजे बंद कर लिए। बच्चों की माता ने पूछा, अरे देखा है बारात? उन्होंने कहा, डरते डरते कहा, अगर जिंदा रहते तब बारात देख पाते, बारात कहा, वो तो बराता है। ऐसे ऐसे विचित्र, किसी का मुख है किसी के नहीं है, कोई सर्प धार रखी है, कोई किसी की सवारी वाली है, किसी का कुत्ते का मुख है, किसी का हिरण का मुख है। ऐसे ऐसे लोग गए थे भोलेनाथ के बारात में। सब जीव पराने जस जम कर धार कि दे बलिया भोलेनाथ की बड़ी ईद बारात जा रही है। इधर सुनैना ने सोचा कि चलो अगवानी ले लें जाकर के, हम भी देख लें कि नारद जी ने कैसा पर मेरी बेटी के लिए देखा है। अब नारद जी के साथ माता सुनैना खड़ी है अगवानी करने के लिए, आरती उतारने के लिए। सबसे पहले सूर्यदेव का रथ चला रहा है, इतने इतने प्रकाशवान। तो माता सुनैना ने सोचा, हो सकता है ये हमारे दामाद है। नारद जी से पूछा, अरे नारद जी, क्या यही हमारे दामाद है? उन्होंने कहा, नहीं, ये दामाद नहीं है। तो फिर कौन है? कहा कि ये तो तुम्हारे दामाद के यार दोस्त हैं। उन्होंने कहा, अरे जब यार दोस्त इतने सुंदर है तो हमारे दामाद कितने सुंदर होंगे। थोड़ी देर में मैं शुभ आरती उतारी, मैं शुभ आरती उतारी, संग सुमंगल गाहि और ये परिस्थिति की पहुंची है। ये बरौक मैनपुरी से पधारी है, आपकी ओर से ये 100 रुपए भगवान राम के चरणों में आए हैं, लीजिए प्रसाद दे दीजिए। मैं शुभ आरती उतारी, रानी सुनैना देख रही है, चंद्र को देखा तो सुनैना ने कहा, क्या यही हमारे दामाद है? कहा नहीं, ये तो तुम्हारे दामाद के नौकर हैं। तो उन्होंने कहा, अरे जब नौकर इतने सुंदर तो हमारे दामाद कितने सुंदर होंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे सबके नजर कर गए और जब भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर के आ रहे थे, सभी भूल भरी सुना रहे थे, तो रानी सुनैना कहने लगी कि देखो मेरे बिटिया का अच्छा
क्रोध में आ गई, गुस्सा हो गई, दुखी हो गई कि मेरी मेरी सुंदर बेटी और ये दिगंबरधारी ये मेरा दमाद, ऐसा दमाद मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, पर आज वापस ले जाओ। ये कह दिया कि नारद मेरी बेटी का तुमने सब है दूल्हा ढूंढा, तो ऐसा दूल्हा ढूंढा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी बेटी के लिए ऐसा पर ढूंढा? कौन से धर्म का मुझसे बदला ले रहे हो नारद? अब नारद क्या कहें? नारद तो जानते हैं कि ये विधि का विधान है, तो यानी कि रानी सुनैना कहने लगी कि मैं विवाह नहीं करूंगी, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, पर आप वापस ले दो। प्रसाद दे दो, प्रसाद बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। कहा कि बारात ले जाओ वापस, मुझे नहीं अपनी बेटी का विवाह करना है। तब नारद जी ने समझाया, क्योंकि जन्म जन्म हर जन्म में आज ही नहीं, हर जन्म में इस बेटी ने जहाँ भी जन्म लिया है, पिछले जन्म में ये दक्ष कुमारी थी, तब भी भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था, उससे पूर्व भी जो थी तब भी भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था, और अब ये राजन तुम्हारे यहाँ इस पुत्री ने जन्म लिया है, अब ये भोलेनाथ के लिए ही इसने कठिन तपस्या की है, इसलिए खुशी खुशी से कन्या की विदाई करो। जगदम्बा तब सुता भवानी। जब सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने जब रानी सुनैना को महारानी को जब समझाया, तब विधि बहुभांति जब समझाया, तब उन्होंने कहा ये विधि का विधान जो है इसे कोई टाल नहीं सकता। तब रानी सुनैना ने खुशी खुशी से भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी और जो भी दरवाजे पर जो भी रस्में होती हैं उसे पूर्ण किया। क्यों किया ये रानी सुनैना ने? क्योंकि रस होते हैं 9 रस होते हैं, तो बारात में करुणा रस भी गया था, सभी रस गए थे। अब करुणा, अब जो सभी को तो सभी की जो व्यवस्था राजा हिमाचल ने अलग अलग तरीके से की थी, हर प्रकार के स्टॉल लगे थे, हैं जैसे अभी लगे होते हैं। अब तो व्यंजन ही अलग अलग हो गए हैं, इडली डोसा चाउमीन पता नहीं क्या क्या है, और तब भी ये व्यंजन लगे थे। लेकिन भोलेनाथ का द्वार करने के बाद जो ये रस था, जो करुणा रस था, इसका सम्मान करने के लिए ही जो माता सुनैना ने जो ऐसी लीला की, इसीलिए की थी, क्योंकि करुणा रस का, करुणा से ही तो उसका सम्मान करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को केवल भोजन में एक ही चीज दी जाती है, तो उसे वही चीज तो आप देंगे, जो जैसा था उसे वैसा ही दिया गया। तो
बड़ी खुशी खुशी से आज भोलेनाथ का विवाह हो रहा है माता पार्वती के साथ। जब द्वारचार हुआ, पार्वती हुई, इधर भावर की तैयारी चल रही है भोलेनाथ की। माता पार्वती के साथ भावर पढ़ने जा रही है। ब्राह्मणों ने कहा भावर डालिए। अच्छा, जिनके विवाह हुए हैं वो एक बार हाथ उठाइए, बताइए भावर कितनी पड़ती है? अरे हम कुछ कहेंगे नहीं, कुछ तो बोलिए कम से कम। भावर कितनी पड़ती है? 14 को बता रहा है, कोई 11 बता रहा है। हमारे कैलाश बाबू 11 बता रहे, बेचारे की पड़ी नहीं, वो क्या जान है कितनी पड़ती है? 7 भावर पड़ती है। भोलेनाथ जी भावर पढ़ने के लिए जा रही है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ मैं आपके साथ भावर नहीं डालूंगी। भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं डालोगी? इतनी तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की मुझे प्राप्त करने के लिए, अब कह रही हो भावर नहीं डालेंगे? कहा कि नहीं भोलेनाथ, हम तब तक आपके साथ भावर नहीं डालेंगे। ये जो आप सर्प धारण किए हैं इसको हटाइए, और ये जो गंगा अपने मस्तक पर सर पे आप बताओ में जो बिठाए हैं इसको हटाइए, चंद्रमा को हटाइए, बिच्छू को हटाइए, तब हम आपके साथ भावर डालेंगे, क्योंकि ये भी मेरे पति बन जाएंगे यदि आपके साथ भावर डालेंगे। अब तो भोलेनाथ बड़ी विषम परिस्थिति में फंस गए, क्या करना चाहिए? चंद्रमा को कभी अपने आप से अलग करते ही नहीं थे। चंद्रमा को निकाला। आपने देखा होगा बेटी के मंडप के पास एक कलश रखा होता है, गौरी गणेश का कलश होता है। तो भोलेनाथ ने अपना चंद्रमा वही गौरी गणेश के कलश के पास रख दिया। और जो गंगा थी, गंगा जी कहाँ गई? जो गंगा जी थी प्रत्येक बेटी के विवाह में जब भावर पढ़ती हैं, भावर पढ़ने से पहले पंचपात्र होते हैं, यानी पैरों को पूजा जाता है। तो उस समय पंचपात्र आते हैं, यानी 5 बर्तन होते हैं। उन्हीं बर्तनों में एक बड़ा पात्र होता है परात जैसा। तो भोलेनाथ ने अपनी उस गंगा को उसी परात में उतार दिया, और उसी गंगा से पाय पुजाई हुई थी भोलेनाथ की और माता पार्वती की। भोलेनाथ ने अपना जो सर्प था, वो सर्प जो मंडप था, मंडप में भोलेनाथ ने बांध दिया, मंडप में बांध दिया। आप लोगों ने देखा होगा जब दूल्हा जाता है तो फिर वापस आता है कुछ छोड़ने के लिए, मंडप में कुछ छोड़ता है, वो और कुछ नहीं है। आज आप लोग जान लो, भोलेनाथ भावर डालने के बाद जल्दी जल्दी निकल गए, लेकिन अपना जो सर्प था, जो अपनी माला थी सर्पों की, वो भूल गए, वो बांधी थी वहां। भोलेनाथ भाई सवारी पता नहीं कब लग जाए। तब भोलेनाथ ने देखा अरे मेरा सर्प तो है ही नहीं। तब भोलेनाथ दौड़ के गए और अपना सर्प निकाला जाकर के। तभी से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में चलती है, जब दूल्हा जाता है द्वार लग जाता है, वो दूध छोड़ता है, तो यही होता है वो। और जो पाय पुजाई होती है वो वही गंगा है जो भोलेनाथ के सर पर है, भागीरथी गंगा। उसी को तभी तो कहते हैं बिच जमुना, बिच गंगा बिच यमुना। हाँ, और भोलेनाथ ने अपने पूरे जीवन पर्यंत केवल 2 बार गंगा को नीचे उतारा है, गंगा को केवल 2 बार उतारा है। एक बार तो जब विवाह हो रहा था तब पंचपात्र में डाल दिया था पसार में, और एक बार जब रासलीला देखने गए, अब वहां तो माताएं ही केवल जा सकती थी, पुरुष तो जा ही नहीं सकते थे। बड़ी विषम परिस्थिति, क्या किया जाए, रासलीला में तो जाना ही जाना है। अब गंगा को कहा छोड़ के जाए, तब भोलेनाथ ने अपनी गंगा को यमुना जल में मिला दिया था, यमुना में मिला दिया था। जितने समय तक भोलेनाथ रासलीला में रहे थे। बोलो समस्त भगवान की। आइए हम लोग भी गाते हैं, हो जाती पहली भावर होए, अब तो दिया था
भोलेनाथ की साथ भावना पड़ती है और माता पार्वती जी के साथ तभी से ये भक्तों ये जो भूत छोड़ने की रस्म होती है तभी से ये प्रारंभ हुई है। और पहले पैर पूजाई नहीं होती थी, ये भोलेनाथ के विवाह से ही ये प्रारंभ हुआ है, भोलेनाथ के विवाह से ही। और ये जो बरौना जाता है ना बेटी के विवाह में, बरौना जाता है, इसकी भी आप लोग जानकारी लीजिए। ये बरौना क्या है? प्रत्येक बेटा बेटी के विवाह में जाता है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं ये है कौन। ये साक्षात खाटू श्याम जी महाराज जी का एक रूप है। जब कन्हैया को इन्होंने अपना शीश दान में दे दिया था, तब घटोत्कच ने परमणिक ने कहा था, महाराज मैं तो अभी मेरी 16 वर्ष की ये अवस्था है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, मैं विवाह करना चाहता था। तब भगवान कन्हैया ने कहा था मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कलयुग में यदि किसी मंडप पर किसी भी बेटी या बेटे का विवाह होगा तो सबसे पहले वहाँ तुम्हारा ही विवाह होगा। इसलिए तो पहले बरौना भेजा जाता है, बरौना पहले स्थापित किया जाता है। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री सीताराम। माता पार्वती की आज विदाई हो रही है। कोई भी कितनी भी माता कितनी कठोर हृदय की हो, जब बेटी की विदाई होती है तो आंखों से अश्रुधारा बहने ही लगती है, क्योंकि अपने हृदय का टुकड़ा, अपने कलेजे का टुकड़ा, जिसे अपनी श्वासों से, अपने खून से, अपने रक्त से माँ पिता अपनी एक बेटी को जो पालते हैं, जब बेटी की विदाई होती है तो माँ फपक फपक के रोती है और पिता तो एकांत में जाके रोता है। पिता को भी बहुत वेदना होती है बेटी की जब विदाई होती है, पिता भी एकांत में रोता है, उसके हृदय में भी पीड़ा होती है, क्योंकि प्रत्येक पिता की बेटियां राजकुमारी होती हैं। और एक और बात बताएं आपको, हर बेटी के नसीब में पिता है, हर बेटी के नसीब में पिता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटी नहीं है। सही है कि नहीं? तो बजाओ ताली। तो आज माता पार्वती की विदाई हो रही है। मैं गुड़िया, माता सुनैना रो रही है, अपनी प्राण प्रिय हृदय प्रिय पुत्री को अपने हृदय से लगा करके फपक फपक के रो रही है। इधर माता पार्वती अपनी माता से कह रही है, सुनैना से, हे माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं बोलो राधे राधे। माता पार्वती की विदाई हो रही है। माता पार्वती अपनी माता से कह रही है, हे माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे
माता पार्वती ओ मत रो क्यों रोती है बेटी पराया तने होती है मत रो क्यों रोती है बेटी पराया तने होती है ओ निर्धन की ओ निर्धन की बेगुड़िया आज माता पार्वती रो तो रही है लेकिन अपनी मैया को अधिक रोता हुआ देखते हुए अपने अश्रुओं को छुपा रही है। वेदना तो बहुत हो रही है। आइए थोड़ा पार्वती मैया की जय, गुरु शंकर भगवान की। बड़े ही प्रेम से विदाई की माता पार्वती के साथ माता पार्वती के पति के साथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद है, जितने भी देवता हैं सभी भोलेनाथ को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। जो बारात में नहीं पहुंच पाए थे वो भी जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। इनके जो 4 भाई थे, ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र सनत सनातन सनातन सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने सुना कि भोलेनाथ का विवाह हो गया है। क्योंकि ये चिरायु थे, देखने में केवल 5 ही वर्ष के लगते थे, लेकिन ये
चिरायु थे, दीर्घायु थे। जब ये भोलेनाथ को आशीर्वाद देने के लिए गए, उस समय भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। जब चारों भाई पहुंचे तो भोलेनाथ ने उठकर के प्रणाम किया। माता पार्वती लजा गई। तब उन्होंने कहा, भोलेनाथ, इस प्रकार से आपने तो अपना जीवन यापन कर लिया, लेकिन एक गृहिणी का अर्थ ही होता है एक मकान होना, एक भवन होना। आप मेरे लिए एक भवन बनवाइए, मेरे लिए एक मकान बनवाइए। तब भोलेनाथ ने निश्चय किया। माता पार्वती की बात सुन के भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी का ध्यान किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया। पूज्य विश्वकर्मा जी ने बहुत ही सुंदर मरकट मणियों के खंभे, जिसमें रत्न इत्यादि हीरे जड़े हुए सोने का एक भवन बनाया और भोलेनाथ को दे दिया। कहा कि जाओ भोलेनाथ, रहो सो जाकर के। भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती जी, भवन बन गया, चलो रहो चल करके। पार्वती जी कहने लगी, नहीं, ऐसे नहीं रहेंगे। जब तक हम इस भवन का गृह प्रवेश नहीं करा लेंगे, हवन नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं रहेंगे। अब हवन किससे करवाया जाए, गृह प्रवेश किससे करवाया जाए? बहुत ही महाप्रकांड विद्वान, तीनों लोगों में ऐसा कोई विद्वान नहीं। भोलेनाथ का परम प्रिय शिष्य रावण। भोलेनाथ, पार्वती जी ने कहा, अपने प्रिय शिष्य रावण को आप बुला लीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, ये तो उचित बात है, हमारा शिष्य भी है और अभी तक इतना कोई प्रकांड विद्वान है ही नहीं। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, प्रकांड ब्राह्मण ना कोई था, ना पहले था, ना है और ना कभी होगा। भोलेनाथ ने रावण को बुलाया, रावण आया। रावण ने जब वो घूम के जब भवन देखा, कहा कि अरे, ये तो भवन मेरे लायक है। और ये रामू भैया जो सत्तो बुआ के बेटे हैं, प्रकाश भाई, भगवान राम के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। जब वो भवन देखा तो रावण की विचारधारा बदल गई। रावण ने सोचा, ये भवन अगर मेरी लंका में हो तो और भी मेरी लंका की शोभा बढ़ जाएगी। रावण ने ये विचार किया। विधि पूर्वक वेद मंत्रों के द्वारा रावण ने गृह प्रवेश करवाया। भोलेनाथ ने कहा कि कुछ दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए दक्षिणा में? तो रावण ने कहा, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं, हम क्या आपसे दक्षिणा में मांगे? तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं, अभी हम आपके यजमान हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, कुछ न कुछ दक्षिणा में तो मांगना पड़ेगा। बिना दक्षिणा के हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, रावण से कहा। तो रावण ने कहा, दोगे यहाँ देंगे, दोगे यहाँ देंगे, दोगे यहाँ देंगे। तो रावण ने कहा, अगर दक्षिणा देना ही चाहते हो तो ये भवन मुझको दे दो। वही भवन भाग लिया। अब बचत दे तुम्हें दे। ये 100 रुपए संजीव भैया, जो कि केसकली बुआ के भतीजे हैं, उनकी ओर से भगवान राम के चरणों में ये पार्वती माता का कन्यादान ले रहे हैं, 100 रुपए दे करके। हाँ, माता पार्वती का कन्यादान चल रहा है और आप लोग भी अगर कन्यादान देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती का कन्यादान अभी भी चल रहा है। तो तब पार्वती ने कहा कि ऐसे भवन में आग लगे। तो भोलेनाथ ने कहा, आग तो लगेगी, लेकिन आग तभी लगाओगी जाकर के। तभी तो भोलेनाथ 11वें रुद्र में शंकर जी ही हनुमान बनकर के आए और जो पूंछ थी वो माता पार्वती बनकर के आई हनुमान जी की। तभी तो हनुमान जी को पूंछ अपनी अधिक प्रिय है, तभी तो पूंछ से लकड़ियां जलाई जाकर के। ये पार्वती जी ने कह दिया था आग लगे, तो भोलेनाथ ने कहा कि इस घर में तुम ही आग लगाओगी जाकर के। अब ये प्रसंग आगे आएगा रामायण में।
सबको बोलो राधे राधे। आइए एक भजन हो जाए क्योंकि समय भी संपूर्ण हो रहा है धीरे धीरे। और आज ये चौथा दिन था, यानी चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस की कथा शेष रह गई है। 2 तारीख को इसी जगह पर भंडारा किया जाएगा। जो भी आपकी विवाहित बेटियां जिनका विवाह हो चुका है, अपने अपने मायके में है, आप सभी लोग फोन कर दीजिए अपनी अपनी बेटियों को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जैसा जिसके पास समय है, सभी बेटियों को आप लोग निमंत्रण दीजिए। और 2 तारीख भंडारे के लिए भी आप लोग निमंत्रण दीजिए। बोलो राधे राधे। आइए एक भजन और उसके बाद आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन की श्रुति सुनिए। कृपा न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा न होती जो आदत तुम्हारी, गरीबों से ही मेरी ताकत है, भक्ति ही मेरी ताकत है, गरीब ही मेरी ताकत है। गरीबों से
तो सोनी रे दिया दान तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी बाकी न होती जो जय सिया राम 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 ऐसे नहीं उठाइए जय बोले को लंबे लंबे हाथ और ताली की सेवा करते हुए पार्टी वाले सभी भक्त खुशी वाले जय सिया राम 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 बोले वृंदावन